चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? जहाँ से पार्टी तय कर देगी लड़ जाएंगे। पार्टी तो आप ही हैं। नहीं, ऐसा कैसे भाई, हम तो पार्टी के बिल्कुल जो हर जगह आप ही दिखाई देते हैं जनसुराज में, तो फिर पार्टी आप ही हुए भाई ना? आप ये उदय बाबू यहाँ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो नहीं दिख रहे हैं आपको? मनोज भारती आपको नहीं देख रहे हैं क्या? 243 जगह पर प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे, हर जगह तो कोई उम्मीदवार होगा, वो लेकिन चेहरा पार्टी का। लोकप्रियता तो सबसे ज्यादा आप ही की है ना, तो पूछा जाएगा बड़े नेता हैं कहाँ से लड़ रहे हैं? जो भी आप नीतीश जी के गढ़ में जाएंगे या राघोपुर उतरेंगे तेजस्वी यादव के? दोनों में जो लोग तैयार हो जाए लड़ने के लिए। आपकी विचारधारा किससे मेल खाती है? गठबंधन हो गया बदलाव चाहने वालों से, गठबंधन हो गया बिहार में सुधार देखने वालों से, गठबंधन हो गया उन लोगों से जो बरसों से बैठे हुए थे कि बिहार में भी कुछ अच्छा होता तो हम लोग भी इसमें अपना कंधा लगाते। गठबंधन तो हो गया। 1,25,00,000 लोग आज जनसुराज में हैं। 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बनाया था। उसके बाद अक्टूबर के बाद हर महीने पैसा देकर, ध्यान रखिए, लोग प्राइमरी सदस्य बनने का पैसा देकर हर महीने 3 से 3.5 लाख लोग जनसुराज का सदस्य बनते हैं। अभी 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग जनसुराज के मेंबर हैं बिहार में, जो किसी दल की ताकत नहीं है। भाजपा वालों का आधिकारिक नंबर यहाँ 70 लाख है। 1.25 करोड़ लोग का नाम नंबर हम लोग, आप कहिए मैं कल जारी कर सकता हूँ। 1.25 करोड़ लोग बिहार में आज जुड़े हुए हैं जनसुराज से। सबसे योग्य कौन दिखता है बीजेपी में? सुनिए मेरी बात। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मोदी शाह अपने से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ना भाजपा की तैयारी है ना ताकत है। वो बिहार में 243 सीट ना कभी जीवन में लड़े हैं ना लड़ सकते हैं, ना उनका संगठन है ना उनकी ताकत है कि वो 243 लड़ लें। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे तो हैं, कई नेता बड़े चेहरे क्या होते हैं? एक से एक फर्जी चेहरे। फर्जी चेहरों को आप बड़ा चेहरा बताती हैं। कौन फर्जी है? भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ कौन है? भाजपा का अध्यक्ष, और दूसरा आप बता रहे सम्राट चौधरी। ये बड़े चेहरे हैं। चलिए दोनों का विश्लेषण कर लीजिए। भाजपा के जो यहाँ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये हैं शकुनी चौधरी के लड़के। देखिए कितने बड़े भाजपाई और संघी और विचारधारा के प्रेरक हैं और विकास पुरुष हैं। अभी आपको 2 मिनट में दर्शकों को समझ लेने दीजिए। इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब यहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का जंगल राज था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश की सरकार बनी तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। 8-9 महीने के लिए जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज भाजपा को भी कोई कुशवाहा नेता नहीं मिला, वो सम्राट चौधरी उसमें भी घुस गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक परिवार है, जो भी सत्ता में रहता है वहाँ घुस जाते हैं। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप जायसवाल। भाई पूरे बिहार में कोई जानता ही नहीं है दिलीप जायसवाल है कौन। हम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल ये वो आदमी है जिस पर आरोप है, लोग जानते हैं कि इस आदमी ने सिखों के एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर दखल किया है, कब्जा किया है। अपने क्षेत्र में किशनगंज में सिखों के एक मेडिकल कॉलेज पर दखल करने का इल्ज़ाम है और सभी दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को फर्जी वहाँ से मेडिकल पास करवाता है और अपनी जगह बनाया हुआ है। वो आदमी यहाँ भाजपा का चेहरा है। और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, जो दम है वो कर ले। अभी 10 दिन पहले बोला उस आदमी ने कि प्रशांत किशोर पर साइबर पुलिस को हमने केस किया है। अब ये बताइए, एनडीए की सरकार है तो क्या साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे? हमारे पास तो आज तक कोई थाना वाला आया ही नहीं। थाना वाला भी उसको भगाया होगा कि यार ये कोई क्राइम ही नहीं है तो तुम ये क्या बात कर रहे हो। कैसे लेकर आएंगे उद्योग यहाँ पर आप? वो क्यों नहीं लाए? पहले ये बताइए, हम कैसे लाएंगे? हम तो उसका पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी 15 साल में नहीं लाए, ये पहले बताइए क्यों नहीं लाए? जिस चीनी मिल में मोतिहारी में मोदी जी ने ये घोषणा की 14 में कि इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा, जाके आप देख लीजिए वीडियो। उस चीनी मिल के जमीन को, चीनी मिल चालू कराना तो छोड़िए, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों में करके बेच दिया गया। खरीदने वाले ज्यादातर लोग भाजपाई नेता हैं, जो चंपारण के नेता। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल आपसे और मैं लूंगी। आपने कहा कि पूरी बिहार की सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब ये बता दीजिए, नहीं जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटें हासिल करेंगे? नहीं जा रहे हैं, वोट इतना काटने जा रहे हैं कि दोनों का पत्ता कट के साफ हो जाएगा। कितनी सीटें जीतेगी जनसुराज? जनसुराज मैंने जो शुरू में कहा है वही आज रिपीट कर देता हूं। जनसुराज या तो अर्श पे रहेगा या फर्श पे रहेगा। ठीक है। अब प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा, इसके लिए अक्टूबर-नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग हिस्सों में जब ये जाते हैं तो अपार भीड़ इनको सुनने और देखने के लिए आती है। फिलहाल पटना में हमारी मौजूदगी रही। शुरू में मौसम थोड़ा अच्छा था, बाद में बारिश हो गई और इस समय कड़ी धूप निकल गई है। अब प्रशांत किशोर के लिए कौन सा मौसम बिहार में मुफीद रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।